Hello my dear students, welcome to my class. Students, in today's lecture I will discuss exercise 21.2. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था एरिया ऑफ पाथ है एक फर्स्ट एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था. नाउ एरिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ पाथ. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 21.2. अ वरांडा ऑफ 1.25 meter is constructed all along outside a room 7.5 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड. सिंपल सा एक रूम है जिसका लेंथ है 7.5 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर. ठीक, उसके चारों तरफ 1.25 मीटर का एक वरांडे का कंस्ट्रक्शन किया गया है. ठीक है, क्लियर. नाउ सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ वरांडा. इसका पूरा एरिया, ये एरिया निकालना मीन्स ये जो गली है ना, इस गली का एरिया फाइंड आउट करना हमें. एंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर. इसको अब यहाँ पे ये फ्लोर कच्चा, ये फ्लोर पे मिट्टी थी, फिर यहाँ पे सीमेंट की फ्लोरिंग की गई, फर्श बनाया गया. फर्श बनाने का कॉस्ट भी निकालना है ₹15 पर मीटर स्क्वायर से. ओके, क्वेश्चन इज क्लियर. चलिए देखते हैं. ओके, तो चलिए बेटा देखते हैं. फर्स्टली ये इंटीरियर है. ठीक है, इंटीरियर रेक्टेंगल और ये आउटर रेक्टेंगल. ओके, यहाँ पे दो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं. फर्स्ट को हम कह सकते हैं इंटीरियर रेक्टेंगल एंड सेकंड वन इज द आउटर रेक्टेंगल. चलिए, तो इंटीरियर को मैं ओ से आई से रिप्रेजेंट करूँगा और आउटर को मैं ओ से रिप्रेजेंट करूँगा. ओके, चलिए देखते हैं. नाउ अब अगर देखा जाए यहाँ पे ये लेंथ है क्या है 7.5 है. 1.25 इधर से इंक्रीज हो रहा है, 1.25 इधर से इंक्रीज हो रहा है. टोटल इंक्रीमेंट इज 2.5 प्लस 7.5. सो द लेंथ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल इज बिकम 10 मीटर. The length of outer rectangle is become 10 meter and similarly the breadth of outer rectangle is यहाँ पे 5 है, 2.5 ऐड हो जाएगा ओवरऑल एंड इट विल बी 7.5 मीटर. इट क्लियर. नाउ अब आउटर रेक्टेंगल के एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, देन इनर रेक्टेंगल के एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल फ्रॉम द आउटर रेक्टेंगल और फिर हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द वरांडा. ये जो वरांडा कंस्ट्रक्ट किया गया इसका एरिया मिल जाएगा. चलिए देखते हैं. नाउ एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इट विल बी 10 मीटर इंटू 7.5 मीटर एंड हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 75 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज 75 मीटर स्क्वायर. सिमिलरली एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल विल बी, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, द लेंथ इज 7.5 एंड ब्रेथ इज 5. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 मीटर इंटू 5 मीटर एंड एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल वी विल गेट हेयर 37.5 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल मिल गया, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल मिल गया. अब हम ए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द वरांडा. सो फर्स्ट वन एरिया ऑफ वरांडा. एरिया ऑफ वरांडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. यही होगा बेटा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. एंड वी विल गेट 75 मीटर स्क्वायर माइनस 37.5 मीटर स्क्वायर एंड हियर वी विल गेट it will be 37.5 मीटर स्क्वायर. ओके, सो फाइनली एरिया ऑफ वरांडा इज 37.5 मीटर स्क्वायर मिल गया हमें. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वरांडा एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, ₹15. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹15. सो कॉस्ट ऑफ कितने का, 37.5 का निकालना है. 37.5 मीटर स्क्वायर विल क्या हो जाएगा आपके यहाँ से, रुपीज दिस इंटू दिस 37.5 इंटू 15.
ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट ₹562.50. ओके, मीन्स 562 रुपीज़ एंड 50 पैसे. इट विल बी इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वाराणसी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. द क्रॉस रोड ईच ऑफ विद 8 मीटर रन एट राइट एंगल. राइट एंगल समझ रहे हैं, मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है कितना 90 डिग्री. ये टोटल एंगल क्या है 90 डिग्री. क्रॉस रोड मीन्स क्रॉस रोड क्या होता है बेटा, जहाँ पे दो रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. आज जस्ट लाइक दैट हिंदी में हम कहते हैं चौराहा. ओके, दैट इज नोन एज क्रॉस रोड. तो द क्रॉस रोड ईच ऑफ विद 8 मीटर. पूरा ये जो विद है इस रोड का 8 मीटर. एवरीवेयर इसका द विद इज 8 मीटर. और रन एट द राइट एंगल. राइट एंगल पे ठीक थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन. एक रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है उसके सेंटर में क्रॉस रोड बनाया गया. गार्डन वगैरह हम देखते होंगे आप लोग, चलने के नॉर्मली मूव करने के लिए चलने के लिए एक आपको फुटपाथ बनाया जाता है. डेट इज नोन, वही क्रॉस रोड की बात किया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस रोड जंक क्रिएट किया गया. ठीक है, बिल्कुल सेंटर से. ये भी क्रॉस रोड लेंथ के सेंटर से आया और ये क्रॉस रोड इसके ब्रेथ के सेंटर से आया. ओके, क्लियर. तो फाइनली रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड ब्रेथ 250 मीटर पैरेलल टू इट्स साइड. ये जो क्रॉस रोड है ये साइड्स के पैरेलल है. मीन्स दिस क्रॉस रोड इज पैरेलल टू लेंथ एंड दिस क्रॉस रोड इज पैरेलल टू ब्रेथ. फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड. एरिया ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड कह रहा है, मीन्स गार्डन का एरिया निकालना है जहाँ पे क्रॉस रोड इंक्लूड ना हो. मीन्स ये जो है हमें ये चारों जो बचे हुए हैं यहाँ पे इनका एरिया फाइंड आउट करना है. सेकेंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड. एरिया ऑफ द क्रॉस रोड. चलिए देखते हैं. तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, डायग्राम आप देख सकते हैं. यहाँ से हमने डायग्राम को जनरेट किया. आपको याद होगा पार्टीशन करके हम डायग्राम निकालते थे, एरिया निकालते थे. ठीक है, तो यहाँ से हमने पार्ट ब्रेक किया. ये एक रेक्टेंगल मिल गया, ये एक रेक्टेंगल मिल जाएगा और ये एक रेक्टेंगल छोटा सा मिल जाएगा. ठीक है, आर यू क्लियर, आर गेटिंग माई पॉइंट. चलिए देखते हैं. नो, ये टोटल आपका लेंथ कितना था 250. ओके, 250 का 250 में से 8 मीटर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 250 में से 8 मीटर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट 8 242. 250 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एवरेज. मीन्स ये टोटल सम ऑफ दिस एंड दिस विल बी 242. अब आपको पता है कि सेंटर से गया है. इट मीन्स ये जो एरिया है ये जो ये होगा ये भी लेंथ दोनों इक्वल होगा. इट मीन्स टोटल 242 है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी 121 होगा. यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 121. ये भी क्या हो जाएगा 121 होगा. क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. अब आप देख सकते हो ये जो छोटा रेक्टेंगल बना है इसका भी लेंथ 246, ब्रेथ 121. यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी आप देखोगे 246 इंटू 121, 246 इंटू 121. ओके, चलिए पहले हम एरिया ऑफ क्रॉस रोड निकालते हैं. ठीक है, नाउ सो हम यहाँ पे फर्स्टली वी विल फाइंड द बी. ओके, एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन. एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमारे निकल जाएगा. इट विल बी 246 मीटर इंटू 8 meter and you will get here, so it will be 1968 meter square. And similarly area of second portion of cross road, area of second portion, इसका लेंथ कितना हो जाएगा भाई, लेंथ तो टोटल 250, लेंथ इज 250 and the breadth is 8 meter. So 250 meter into 8 meter and here you will get, so it will be 2000 मीटर स्क्वायर. क्लियर, ये आपका हो गया 2000 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ सिमिलरली अगर इसका हम देखें सेकंड थर्ड पोर्शन, एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन अगर देखा जाए तो लेंथ इज 246 मीटर, ब्रेथ इज अगेन 8 मीटर एंड हियर वी विल गेट 1968 मीटर स्क्वायर. Okay, now this is the area of first portion, area of second portion, area of third portion. Now we can write area of crossroad. एरिया ऑफ क्रॉस रोड. क्रॉस रोड का एरिया यहाँ से क्या आ जाएगा A1 + A2 + A3
A1 plus A2 plus A3 and we will get here 1968 meter square plus 2000 meter square plus 1968 मीटर स्क्वायर। ओके, और जब हम इसे ऐड करेंगे देन वी विल गेट 5936 मीटर स्क्वायर। क्लियर? सो एरिया ऑफ द क्रॉस रोड, एरिया ऑफ द क्रॉस रोड इज 5936 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्रॉस रोड का एरिया निकल गया। ठीक, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन। तो उसके लिए पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो वी कैन फाइंड हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टोटल बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया क्या हो जाएगा? इट विल बी 500 मीटर इंटू 250 मीटर। सो इट विल बी 1,25,000 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। क्लियर? अब ध्यान से देखिए बेटा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्लियर हो गया। ओके, ये हम फर्स्ट निकालने जा रहे हैं, द एरिया ऑफ गार्डन एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड। ओके, नाउ अब गार्डन का जो एरिया होगा, गार्डन भाई इस टोटल एरिया में से अगर हम क्रॉस रोड के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दे, क्रॉस रोड के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दे, देन वी कैन गेट द एरिया ऑफ दिस गार्डन। ओके, सो हियर एरिया of the garden is equals to area of rectangle, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल AR माइनस एरिया ऑफ क्रॉस रोड, एरिया ऑफ क्रॉस रोड इट विल बी AC हम लिख सकते हैं। सो माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस area of cross road and area of rectangle is 1,25,000 मीटर स्क्वायर माइनस area of cross road आपका कितना आया था? it will be 5,936 मीटर स्क्वायर। ओके, it will be 5,936 मीटर स्क्वायर and here we will get 1,19,064 मीटर स्क्वायर। So this is the area of garden excluding the cross road. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय अ पाथ 2 मीटर वाइड। एक स्क्वायर लॉन है, ठीक, इसके चारों तरफ एक पाथ बनाया गया है। ठीक, इफ़ द एरिया ऑफ द पाथ इज 240 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द पाथ इज 240 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन। अब देखिए इस पाथ का एरिया दिया हुआ, इस पाथ का एरिया गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन। तो बेटा एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलता है? एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर करेंगे देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द पाथ। क्लियर? नाउ अब हम सिंपल से लिख सकते हैं एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट विल बी A+4 इंटू A+4। क्लियर? ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यू विल गेट हियर दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। कैसे करते हैं? दिस इज A का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में करेंगे A+4। क्लियर? देन +4 इंटू A+4 विल मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में 1 by 1 विथ साइन, A इंटू A स्क्वायर प्लस 4A प्लस 4A। अब 4 का मल्टीप्लिकेशन से 4A प्लस 4 इंटू 4 16। नाउ वी विल गेट हियर A स्क्वायर प्लस 8A प्लस 16। दिस इज द एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, this is the area of outer square. Similarly we can find the area of inner square, area of inner square। ओके, तो उसका साइड क्या है आपका? साइड इज A इंटू A। ओके,
सो ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे सर ए प्लस 4 कैसे आया, तो बेटा ध्यान से देखो, ये साइड क्या था, साइड हमने क्या मान लिया, लेट द साइड ऑफ द लॉन इज ए। भाई इस साइड क्या लॉन क्या है, स्क्वायर शेप में था ना, तो साइड हमने ए माना, और इसके तरफ जो आपका जो सराउंड पाथ बनाएगा ये 2 मीटर वाइड है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये टोटल ए है, 2 मीटर इधर से इंक्रीज हुआ, 2 मीटर इधर से इंक्रीज हुआ, टोटल 4 मीटर इंक्रीज हुआ। इट मीन्स ये टोटल लेंथ हो जाएगा ए प्लस 4। सिमिलरली ये भी आपका ए है, 2 + 2 4, तो ए प्लस 4 ये हो गया। ओके, तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, वी गॉट इट। नाउ एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। नाउ we can write here according to question, ओके, तो एरिया ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, ये होगा ना। एरिया ऑफ पाथ इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 240 मीटर स्क्वायर, पुट इट हियर 240। ओके, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इट विल बी ए स्क्वायर। आप देखोगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, प्लस ए माइनस ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन अपोजिट है तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा बचेगा 240 इज इक्वल्स टू 8a प्लस 16। ओके, नाउ यहाँ से 8a ले 8, यहाँ से 240, 16 की इधर शिफ्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8a। ओके, एंड हियर वी विल गेट 224। okay, so we will get 224 is equals to 8a। so यहाँ से a is equals to क्या हो जाएगा, 224 डिवाइडेड बाई 8। ओके, जब 8 से आप यहाँ से डिवाइड करेंगे एंड हियर वी विल गेट 8 1 टाइम्स। ओके, ओके, 8 यहाँ से 2 टाइम्स जाएगा, 16। ओके, देन अगेन आपके पास कितना आ गया कैरी, 6 आ गया, 6 and 4 64, 8 8 जा 64। सो ए इज इक्वल्स टू आपका आ गया 28 मीटर। सो वैल्यू ऑफ ए इज 28 मीटर। अब ये 28 हमने लिया, एक हमने लिया क्या था, हमने साइड लॉन का साइड लिया था, और यही हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन। सॉरी, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ लॉन। तो जब इसका एरिया निकालना है ना, ओके, इस लॉन का एरिया निकालना है, तो जब साइड मिल गया तो एरिया हम निकाल सकते हैं। क्लियर? सो एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल्स टू 28 मीटर इंटू 28 मीटर, एंड यू विल गेट हियर 784 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पाथ 5 मीटर वाइड रन्स अलोंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके अंदर एक पाथ ड्रॉ किया गया है जिसको कितने मीटर का, 5 मीटर का। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द फील्ड। लेंथ ऑफ अब इस ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ का 3 टाइम्स है। क्वेश्चन में गिवन है इफ़ द एरिया ऑफ द पाथ इज 500 मीटर स्क्वायर देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। हमने मान लिया लेट ब्रीथ इज बी, सो लेंथ क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ बी। भाई ब्रीथ बी है तो लेंथ क्या होगा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रीथ लिखा है तो 3 टाइम्स ऑफ बी, तो इट विल बी 3b। अब चलिए देखते हैं ध्यान से। अब आप देखोगे अगर ये टोटल b है तो यहाँ इसका हमको विद इनर रेक्टेंगल का ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो भाई अगर ये टोटल b है तो ये 5 ये था, 5 ये था, तो हम क्या कह सकते हैं, ये टोटल 10 है ना, तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल b माइनस 10।
ये निकल जाएगा आपका b माइनस 10। सिमिलरली 3b माइनस 5 इधर से 5 इधर सब्ट्रैक्ट होगा 3b माइनस 10। तो इनर जो रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ से 3b माइनस 10 एंड द ब्रेथ इज b माइनस 10। क्लियर। चलिए नाउ एरिया ऑफ पाथ इज गिवन 500 मीटर स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फील्ड। ये आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। ओके चलिए देखते हैं। Okay, so according to question, area of outer rectangle, area of outer rectangle क्या हो जाएगा? It will be भाई लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमने हमारा क्या था 3b इंटू b एंड वी विल गेट हेयर 3b स्क्वायर। ओके क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल का लेंथ क्या है 3b माइनस 10 एंड ब्रेथ इज b माइनस 10। सो इट विल बी 3b माइनस 10 इंटू b माइनस 10। अगेन दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था बेटा बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, तो 3b को लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में, देन माइनस 10 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में 3b इंटू b माइनस 10 माइनस 10 इंटू b माइनस 10। ओके अगेन 3b का मल्टीप्लाई करेंगे, 3b इंटू b बिकम 3b स्क्वायर। ओके and here my 3b minus 10 it will be minus 30b। clear, it will be minus 30b and then यहाँ से आपका आ जाएगा minus 10b and minus into minus become plus 100। ओके जब आप इसको सॉल्व करोगे then we will get 3b स्क्वायर माइनस माइनस है यहाँ पे दोनों का साइन और b दोनों का वेरिएबल है, ऐड हो जाएगा तो इट विल बी माइनस 40b प्लस 100। ओके अगेन ये आपका आ गया, दिस इज द एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ओके अब हम हमारा क्या होता है एरिया ऑफ पाथ, व्हाट एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। नाउ पुट द वैल्यूज, इट विल बी इट इज़ द 3b स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट में हम रखते हैं चलिए क्योंकि अंदर का साइन चेंज होगा, बाहर माइनस है तो इट इज़ 3b स्क्वायर माइनस 40b plus 100। now we will open the bracket, so 3b square minus 3b square plus 40b minus 100। 3b स्क्वायर से 3b स्क्वायर कैंसिल आउट बिकॉज सेम वेरिएबल है और साइन अपोजिट है, प्लस एक माइनस में है। सो यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ कितना दिया था, एरिया ऑफ पाथ वाज गिवन इन द क्वेश्चन इज 500 मीटर स्क्वायर। ओके तो 500 वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो इट विल बी 500 इज इक्वल्स टू 40b माइनस 100। ओके सो इधर इसको शिफ्ट करेंगे, इट विल यहाँ ऐड हो जाएगा 500 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 40b। ओके नाउ इट यहाँ से आपका आ जाएगा 40b इज इक्वल्स टू 500 एंड 100 बिकम 600 एंड नाउ b इज इक्वल्स टू 600 divided by 40 and when we will divide it we will get b is equals to 15 मीटर। ओके सो फाइनली b की वैल्यू जो आ गई 15 मीटर। सो वी कैन से डेट, सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हमने माना था b माना था, तो b is equals to 15 मीटर एंड लेंथ
ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या माना था 3b, हम वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू बी की वैल्यू 15, इट विल बी 45 मीटर। ओके, तो यहाँ से आपका ये फाइनली आंसर निकलता है। तो यहाँ पे क्या था, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना था। और बेटा आपको सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, एरिया ऑफ, अगर कहीं पे पाथ आता है, अगर कहीं पे अंदर एक रेक्टेंगल है, बाहर एक रेक्टेंगल आ जाए, एरिया ऑफ पाथ आ जाए, तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, बाहर आउटर माइनस इनर। सिंपल सा कंसेप्ट, आउटर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाली, इनर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाली, एंड वी विल गेट द एरिया ऑफ द पाथ। क्लियर? सो आज के वीडियो में बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, सो योर होमवर्क इज दिस एक्सरसाइज, योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 21.2। सो चैप्टर 21 यो आपको फाइनली कंप्लीट करना है, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर 22। इट विल बी योर लास्ट चैप्टर। ओके, सॉरी, चैप्टर 23 इज द लास्ट। तो 22 के बाद 23 बहुत जल्द आपके अपकमिंग मंडे तक आने तक आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू क्लास।